गेट वेल एजुकेशन, होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोलेशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर आता है विषय, उप विषय गद्य प्रकरण होगा अमर शहीद भगत सिंह के पत्र, फिर क्लास, फिर वर्ग, फिर अवधि, फिर आता है सामान्य उपदेश में पहला विद्यार्थियों को गद्य खंड का उच्चारण करवाना, फिर दूसरा विद्यार्थियों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष, व्याकरण एवं गद्य की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, तीसरा विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनने एवं अर्ध सुनकर ग्रहण करने योग्य बनाना, चौथा विद्यार्थियों को लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति से पारंगत कराना, पांचवा विद्यार्थियों की निरीक्षण, बोध, व्याख्या एवं विवेचन शक्तियों का विकास करके पंडित अंश की समीक्षा करने योग्य बनाना, फिर छठा विद्यार्थियों को लिखित एवं मौखिक अर्थ व्यक्ति से पारंगत है विशिष्ट उपदेश के पक्ष, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला आता है विद्यार्थी शहीद भगत सिंह का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा अवबोधात्मक जिसमें विद्यार्थी शहीद भगत सिंह के विषय में विवेचन कर सकेंगे, तीसरा अनुप्रयोगात्मक विद्यार्थी भगत सिंह के विषय में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, चौथा कौशलात्मक जिसमें विद्यार्थी शहीद भगत सिंह का शुद्ध चित्रण व अंकन कर सकेंगे, पांचवा रुचियात्मक जिसमें विद्यार्थी शहीद भगत सिंह के विषय के अध्ययन में रुचि लेंगे, छठा अभिवृत्तियात्मक जिसमें विद्यार्थी शहीद भगत सिंह का सम्मान करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जिसमें शहीद भगत सिंह को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, फिर पूर्व ज्ञान में होगा विद्यार्थी अमर भाई शहीद भगत सिंह के पत्र से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न में की छात्र तक क्रिया में पहला क्वेश्चन होगा हम सभी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को मनाते हैं। फिर दूसरा कि 15 अगस्त 1947-46 को क्या हुआ था, तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में किन किन क्रांतिकारियों ने योगदान दिया, तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने दिया। चौथा क्वेश्चन होगा अमर शहीद भगत सिंह के पत्र नामक पाठ से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है उपदेश कथन में आज हम लोग भगत सिंह द्वारा रचित अमर शहीद भगत सिंह के पत्र अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण में मुझे ये जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चला ही होगा कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते हैं, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए। मैं जानता हूँ कि इस समय वे भी बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा, नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मुझे स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं है। ये हो गया अमर शहीद भगत सिंह का पत्र, जिसमें आदर्श वाचन होगा छात्र आपका प्रस्तुत गद्यांश का ससर वाचन करेंगे। फिर आता है अनुकरण वाचन जिसमें छात्र आपका विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। फिर आता है उच्चारणाभ्यास जिसमें मुलाकात, घबराहट, परेशानी, इजाज़त, ये उच्चारणाभ्यास हो गया। फिर आता है बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन कि शहीद भगत सिंह की जिंदगी किसके लिए दान हो चुकी थी, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए। दूसरा भगत सिंह को क्या जानकर दुख हुआ, तो उनकी माँ जेल में उनसे मिलने आई थी और इजाज़त नहीं मिली थी उनको। तीसरा होगा भगत सिंह को जेल से मिलने कौन आया था, तो उनकी माँ और उनके भाई। फिर काठिन्य निवारण एवं श्यामपट्ट सारांश में शब्द में होगा मुलाकात, अर्थ भेंट होगा, विधि होगी पर रायवाची, प्रयोग होगा साक्षात्कार। फिर दूसरा होगा निराशा, हताशा, विलोम, आशा, परेशानी, मुसीबत, वाक्य प्रयोग, हमें किसी को परेशानी में। फिर आगे आता है निरीक्षण कार्य में कि छात्र आपका श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर द्वितीय अवंती में आता है प्रस्तुतिकरण में कि स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझे भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारियों दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आदर्श वाचन में छात्र आपका प्रस्तुत गद्यांश का ससर वाचन करेंगे। फिर आता है अनुकरण वाचन में कि छात्र आपका विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। उच्चारणाभ्यास में होगा हरगिज, स्वाभाविक, क्रांतिकारी, कुर्बानियाँ।
फिर आता है बोध प्रश्न में कि भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे। तो वे एक शर्त पर जिंदा रह सकते थे कि वे सभी कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहते थे। फिर दूसरा, भगत सिंह को किसे बहुत ऊंचा उठा दिया था। तो क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने। फिर तीसरा, उन्होंने बलिदान से एक दिन पहले किसको अंतिम पत्र लिखा था। तो अपनी कैदी। फिर आता है आगे काठिन्य निवारण एवं श्यामपट्ट सारांश में शब्द में कुर्बानी, अर्थ बलिदान, विधि वाक्य प्रयोग होगा। हमारे देश में अनेक क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दी हैं। फिर ऊंचा, बड़ा, विलोम, नीचा। फिर हरगिज, कभी भी वाक्य प्रयोग में यह काम हरगिज नहीं कर सकता। जिंदगी, जीवित, विलोम, इसका होगा मुर्दा। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न कि भगत सिंह हंसते हुए फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे। दूसरा होगा कि भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए क्या संदेश भेजा। तीसरा, वे किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे। फिर आता है गृह कार्य में कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। फिर तादाद, तसल्ली, क्रांति, आरजू, ऐलान, मध्यम और प्रतीक चिन्ह। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।